चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में प्रमुख समितियों के बारे में समझते हैं। कोई भी पुस्तक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहां संविधान सभा से संबंधित सभी समितियां आपको मिलेंगी। इसी वीडियो में सभी समितियों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं और आइए शुरुआत करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। आखिर वे समितियां जिनका उल्लेख कई वर्षों से परीक्षाओं में हो रहा है। अभी कुछ परीक्षाओं में आवास समिति, सदन समिति के बारे में, प्रेस दीर्घा समिति के बारे में पूछा गया था, तो सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पांडुलेखन समिति की बात करते हैं। ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही हैं। आपका कोई भी एग्जाम होगा तो ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली एक प्रमुख समितियां हैं। तो आइए बारी बारी से सभी समितियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आखिर संविधान सभा में इन समितियों का क्या रोल रहा था उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली समिति के बारे में बात करें तो पांडुलेखन समिति। कहीं पर अच्छे से नोट्स बनाइए क्योंकि संविधान को समझना, बारीकी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पांडुलेखन समिति, बड़े ध्यान समझिए, पांडुलेखन समिति जिसी को प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति और उसी समिति का अन्य नाम है पांडुलेखन समिति। इस समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, वही समिति जिस समिति पर कैसे संविधान का निर्माण होगा, संविधान को बनाने वाली एक प्रमुख समिति थी, उसी का नाम था पांडुलेखन समिति। और ध्यान रखना है इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि बात करते हैं नियम समिति और संचालन समिति की, तो नियम समिति और संचालन समिति जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी, उनके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध चंपारण सत्याग्रह से भी है। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह उससे संबंध रखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपने ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध नियम समिति से था और संचालन समिति से था। एक एक पॉइंट को आपने याद भी करना है। देखिए, नियम समिति वर्तमान में भी है, नियम समिति वर्तमान में भी है और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नियम समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष नियम समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। और जब संविधान सभा बनी थी उस समय भी नियम समिति बनी थी और एक संचालन समिति बनी थी। कैसे संचालन होगा संविधान सभा का, तो उसके अध्यक्ष बने हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, तो जो आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं उसी को नियम समिति का अध्यक्ष भी माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। देखिए, तेज बहादुर थे वो अध्यक्ष थे नीति निर्देशक तत्व समिति के, नीति निर्देशक तत्व समिति के। ये उदारवादी नेता थे। यदि इनकी बात करें, उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू और इन्होंने ही अल्पसंख्यकों नागरिकों के हित के जो मुद्दा उठाया था, अल्पसंख्यकों के नागरिक के हितों के लिए जाने वाले ये हैं तेज बहादुर सप्रू। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए, एक पॉइंट को आपने समझना है, अध्यक्ष को भी समझना है और कैसे परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कहीं पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व संबंध समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू, नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे। सबसे पहले पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे और जब पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था जब वो पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद बॉम्बे प्रांत से चुनाव हुआ था। बॉम्बे प्रांत से चुनाव हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझने को आपको मिलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नई समितियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण समिति है, संघ संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति है, राज्य समिति। देखिए, ये समिति इंपॉर्टेंट है, कई विद्यार्थियों से ये समिति परीक्षा में गलत हो जाती है। राज्य सलाहकार समिति भी इसे कहा जाता है। राज्यों से सलाह करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। राज्यों से सलाह करने के लिए क्या बनाई गई थी, एक समिति। जैसे प्रांतीय संविधान समिति भी बनी थी, प्रांतीय संविधान समिति बनी थी और एक राज्य समिति भी बनी थी।
तो ये दोनों समितियां अलग हैं, इनके अध्यक्ष भी अलग हैं और इसी में कई बार जो है विद्यार्थियों से मिस्टेक हो जाती है। तो एक बार हमने पॉइंट को समझना है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। इन समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो पुश्तैनी भवन है वो आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। इनका पुश्तैनी भवन जो घर है वो आनंद भवन के नाम से जाना जाता है और ये प्रयागराज में है। ये कहाँ पर है? प्रयागराज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका पुश्तैनी घर प्रयागराज में है, वो जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और वो जो है किसकी समिति के अध्यक्ष थे उस समय? संघ संविधान समिति के, संघ शक्ति समिति के, राज्य समिति के, राज्यों से सलाह करने की एक समिति बनाई गई थी और उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव जिसी को बाद में प्रस्तावना और उद्देश्य का नाम दिया गया, वो ही संविधान का मूल स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है और मूल दर्शन जो है संविधान के हमको जो है प्रस्तावना से ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझने के लिए आपको मिल रहे हैं। आइए जो है चलते हैं आवास समिति के बारे में समझते हैं, सदन समिति के बारे में समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आवास समिति के या सदन समिति के अध्यक्ष आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पर इसको लिखिए, आवास समिति और सदन समिति के अध्यक्ष यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया का जो है जिक्र आपने पढ़ा भी होगा, जब त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव का मुद्दा गरमाता है, सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा और त्रिपुरी से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, मगर जब त्रिपुरी चुनाव हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र जो है बोस के बीच में बहुत खटपट हुई थी। तो आपने पढ़ा भी होगा, उस चुनाव में, त्रिपुरी के चुनाव में महात्मा गांधी ने अपना कैंडिडेट उतारा था पट्टाभी सीतारमैया को और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। त्रिपुरा जो है कांग्रेस के जो चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद का, मगर बाद में जब इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने कि महात्मा गांधी खुश नहीं हैं, तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो जो त्रिपुरी का चुनाव था वहां पर एक नाम उभर कर आया था पट्टाभी सीतारमैया का। तो पट्टाभी सीतारमैया आवास समिति और सदन समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है उस समय की। उसके बाद की समितियां हैं परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समिति और अल्पसंख्यक समिति। देखिए, मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कराची अधिवेशन, जी हां, कराची अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो कराची अधिवेशन में, ये तो आज़ादी से बहुत पहले की बात है, लगभग 1931 की बात है जब आपका कराची अधिवेशन हुआ था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो जब संविधान सभा में मौलिक अधिकारों संबंधी समिति बनती है तो जिसने अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने मौलिक अधिकारों की मांग की थी, उसी को जो है मौलिक अधिकारों से संबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो मौलिक अधिकारों की मांग कराची अधिवेशन में हुई थी, इसलिए जो है संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मौलिक अधिकारों की जो समिति है उसका अध्यक्ष बनाया था। तो परामर्शदात्री समिति, उसका भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए यहां पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। यदि राज्य सलाहकार समिति आए तो वहां पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगाना है। प्रांतीय संविधान समिति आए उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाना है। मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित जो समितियां है उसका अध्यक्ष भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लगाना है। तो बहुत जो है मजेदार क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगले जो है कमेटियां हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे और भी जो है कुछ समितियां थी, मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति। मौलिक अधिकार की जो मुख्य समिति थी उसके अध्यक्ष तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मगर इसकी जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। देखिए, जेपी कृपलानी का नाम कुछ जो है विद्यार्थी झंडा समिति को लेकर जोड़ देते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी, मगर ऐसा नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो जेबी कृपलानी का जो नाम जुड़कर आता है वो आता है मौलिक अधिकारों की उपसमिति से संबंधित। ये समिति, जो उपसमितियां हैं, ये परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। या तो अल्पसंख्यक की उपसमिति पूछा जाए या मौलिक अधिकारों की उपसमिति पूछा जाए, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक समिति की। अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वे थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी या कहें एच.सी. मुखर्जी। देखिए एच.सी. मुखर्जी का कहाँ योगदान है भारतीय संविधान में, तो एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनको जो है कृष्णमाचारी के साथ हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा का क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। यदि देखिए संविधान को आपने पढ़ना है, इतिहास को आपने पढ़ना है, तो व्यक्तित्व का आपने पता होना चाहिए, कहाँ इनका योगदान रहा, किस क्षेत्र से ये संबंधित थे। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी और कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये भी समझना है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आइए बात करते हैं वित्तीय एवं स्टाफ समिति। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, देखिए संविधान सभा बन रही थी, वहां पर वित्तीय जो डिपार्टमेंट था, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था और जो स्टाफ था उसका जो है कार्यालय संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बात समझनी है। राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति, जिसको झंडा समिति कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति जिसको झंडा समिति कहा गया, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और कुछ किताबों में जेबी कृपलानी लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो ये आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वित्तीय एवं स्टाफ समिति, इसके भी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आपने समझना है। उसके बाद बात करते हैं कार्य संचालन। देखिए यदि केवल संचालन समिति आए, देखो कोई कहीं पर भी आपने गलती नहीं करनी है, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना है। यदि केवल आपसे पूछा जाए कि नियम व संचालन, केवल संचालन समिति पूछा जाए, तब तो आपने अध्यक्ष लगाने हैं राजेंद्र प्रसाद। मगर यदि परीक्षा में कार्य संचालन को लेकर प्रश्न पूछता है, कार्य संचालन को लेकर पूछता है, तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी उसके अध्यक्ष थे। ये समिति बहुत जो है परीक्षा में पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट समिति को लिखिए, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। देखिए कन्हैया मानिकलाल मुंशी का योगदान प्रारूप समिति में भी रहता है, पांडुलेखन समिति में भी रहता है, और भारतीय विद्या भवन, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी है। वन महोत्सव जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव की शुरुआत भी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने की थी। तो जब भी के.एम. मुंशी को लेकर कोई प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, तो भारतीय विद्या भवन परीक्षा में पूछा जाता है कि एक संस्था थी भारतीय विद्या भवन, उसके संस्थापक हैं कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। उसके बाद प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अन्य सदस्य आपने पढ़े होंगे जैसे मोहम्मद शादुल्ला, ठीक है, और कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी भी जो है प्रारूप समिति के सदस्य रहे हैं। तो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी का योगदान वन महोत्सव में भी है, भारतीय विद्या भवन के संस्थापक भी है, और प्रारूप समिति जिसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है उसके सदस्य ही रहे हैं। और अध्यक्ष जो है किसके रहे हैं? कार्य संचालन समिति के रहे हैं। प्रेस दीर्घा समिति यदि बात करें तो उषा नाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। और ये जो समिति है ये भी परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछी गई है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष आप बताइए, या नागरिकता संबंधित तथर्थ समिति के अध्यक्ष बताइए। ये दोनों समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संबंधित तथर्थ समिति और सर्वोच्च न्यायालय संबंधित तथर्थ समिति के यदि परीक्षा में आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष हैं एस. वर्दाचारी।
देखिए सारी समिति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई में जो है एक एक समितियां इंपॉर्टेंट थी। आइए जो है एक नया फैक्ट, थोड़ा सा फैक्ट, अच्छा फैक्ट है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समिति के अध्यक्ष सभी समितियों के अध्यक्ष हमने अभी पढ़े हैं, मगर एक छोटा सा फैक्ट यदि हम समझना चाहें तो देखिए वो फैक्ट क्या है, उस फैक्ट के बारे में भी बात करते हैं। देखिए जैसे आपने अभी पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित तथार्थ समिति। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैक्ट थोड़ा सा आप क्लियर करिए। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे पहले कलकत्ता में बना था। सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले कहां बना था? कलकत्ता में आपका बना था। तो ये कलकत्ता में जब बना था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और ये बनता है 1774 में। कानून था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद 1774 से लेकर 1861 तक इसने सर्वोच्च न्यायालय के तहत कार्य किया। उसके बाद इसको जो है हाई कोर्ट में तब्दील कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उसको हाई कोर्ट में तब्दील किया गया। अब जब ये दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, वर्तमान में दिल्ली में जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया है। भारत शासन अधिनियम दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके तहत बनाया गया था, और ब्रिटिश शासन ने इसे फेडरल न्यायालय नाम दिया था। ब्रिटिश शासन ने इसे जो नाम दिया था उसी का नाम है फेडरल न्यायालय। इसकी स्थापना 1937 को होती है। 1937 कानून है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। फेडरल न्यायालय इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद भी सुनवाई होती थी। देखिए वर्तमान में क्या प्रक्रिया है, पहले जो है जिला अदालतों में सुनवाई होती है, उसके बाद राज्य का जो अदालत है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, वहां पर सुनवाई होती है, और उसके बाद देश का सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में सुनवाई होती है। उसके बाद कहीं केस की कोई सुनवाई नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम जो है फैसला माना जाता है। मगर ब्रिटिश शासन के समय जो दिल्ली में फेडरल न्यायालय था, उसके बाद भी सुनवाई होती थी लंदन की प्रीवी काउंसिल में। लंदन की प्रीवी काउंसिल, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति बनी थी और नागरिकता से संबंधित समिति बनी थी। देखिए जितनी भी समितियां हैं अपने आप में वाकई में इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, काफी खास समितियां हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से जो संबंधित समिति थी या नागरिकता से संबंधित जो तथार्थ समिति थी, तथार्थ का जो मीनिंग है अस्थायी समिति थी, उसी के अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। तो सारी समितियां जो आपने पढ़ी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इनको बार बार रिवाइज कीजिए। कोई सी भी जो है समिति परीक्षा में पूछी जा सकती है। भारतीय संविधान को बारीकी समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को अच्छा जो है ध्यानपूर्वक समझिए। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने वीडियो पसंद आई है किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।